हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं स्टडी जो मटेरियल जो लेके आया हूँ, ऑनलाइन जो क्लास में आया हूँ, और जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बात करेंगे एलिजाबेथन एज। और ये बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर इन फर्स्ट सेमेस्टर इन महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने जो संबंधित जो कॉलेज हैं उनमें जो इंग्लिश लिटरेचर में जो सिलेबस लग रहा है और फर्स्ट पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जो पेपर का नाम है वो रिनेंसा टू कॉमनवेल्थ, यानी रिनेंसा से लेकर कॉमनवेल्थ तक। और जो हम फर्स्ट यूनिट की जो बात करेंगे आज, वो हम बात करेंगे एलिजाबेथन टू जैकोबियन, यानी एलिजाबेथ से लेकर जैकोबियन। क्योंकि जैसे नाम से ही आपको कंफर्म हो रहा है, एलिजाबेथ एज ब्रैकेट में दिया गया, आप देख सकते हैं ब्रैकेट में 1558 टू 1603 दिया गया है। ओके, क्वीन एलिजाबेथ रूल्ड आवर इंग्लैंड फ्रॉम 1558 टू 1603, यानी 1558 से लेकर 1603 तक इंग्लैंड की गद्दी के ऊपर क्वीन एलिजाबेथ ने राज किया। और दैट एज इज आल्सो नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड कल्चर। वो इंग्लिश लिटरेचर का और कल्चर का एक प्रकार से गोल्डन एज माना जाता है। इस पे मतलब जो बात की जा रही थी अपनी एलिजाबेथ एज की, कि क्वीन जो एलिजाबेथ थी वो जिसने इंग्लैंड की गद्दी पे राज किया, लगभग कितनी टाइमिंग मान सकते हैं, 58 से लेकर 1603 तक की जो टाइमिंग थी। और दैट एज इज आल्सो नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश कल्चर। ये इंग्लिश लिटरेचर का और इंग्लिश कल्चर का गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, यानी स्वर्णिम काल। Which age is known as the golden age? Which age is known as the golden age of Renaissance? कि रिनेंसा में पुनर्जागरण काल में गोल्डन एज के नाम से कौन सा एज जाना जाता है? जैकोबियन एज, एलिजाबेथन एज, कैरोलाइन एज और कॉमनवेल्थ एज। तो कौन सा एज जाना जाता है? एलिजाबेथ एज। एलिजाबेथ में यानी जो लिटरेचर को जो तवज्जो दिया, इतना और किसी एज में इतना तवज्जो नहीं दिया गया, यानी विशेष रूप से अंग्रेजी साहित्य में और विशेष रूप से जो अंग्रेजी जो संस्कृति थी उसको। तो देखिए हम पढ़ते हैं, द एलिजाबेथन एज आल्सो नोन द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आप इसे अंडरलाइन कर लेना, ये गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी साहित्य का। ये अंग्रेजी साहित्य का एक स्वर्णिम काल जाना जाता है। यानी क्वीन एलिजाबेथ वॉज वेरी लवर ऑफ लिटरेचर, very lover of culture. He spotted many writer, many poet, many people they related to directly or indirectly to literature। कि जो लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से जो साहित्य से संबंध रखते थे, उन लोगों को क्वीन एलिजाबेथ स्पॉटेड वेरी वेल। उनकी क्वीन एलिजाबेथ ने बहुत अच्छी मदद की। और जब कोई राजा अपनी शरण में लेकर उनको अच्छा संरक्षण देता है, तो उसके काल में जो साहित्य और जो संस्कृति, जो कवि हैं, वो अच्छे तरीके से फ्लोरिशिंग होते हैं, वो अच्छे तरीके से फलते फूलते हैं। गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज ए पीरियड इन इंग्लिश हिस्ट्री। ये अंग्रेजी साहित्य में एक स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। दैट स्पैन्स का मतलब होता है अवधि, जिसकी जो अवधि थी, जिसको हम कह सकते हैं जिसका जो काल था, यानी एलिजाबेथ का तो काल था, एलिजाबेथ एज की जो अवधि थी, द रेन REIGN शासन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ने शासन किया इंग्लैंड की गद्दी पर 1558 से लेकर 1603 तक इंग्लैंड की गद्दी पर जो शासन किया। दिस पीरियड वॉज मार्कड, इस पीरियड को चिन्हित किया गया है, इसको मार्कड किया गया है बाय ए ग्रेट फ्लोरिशिंग, बाय ए ग्रेट, एक महान फ्लोरिशिंग, फलता फूलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ। यह फ्लोरिशिंग का मतलब प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, उन्नति। इस काल को उन्नति के काल के नाम से भी जान सकते हैं कि इस काल में मार्कड, जिसको चिन्हित किया गया बाय ये ग्रेट फ्लोरिशिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य सबसे ज़्यादा
अंग्रेजी साहित्य सबसे ज़्यादा अगर फ्लोरिशिंग हुआ तो वो कौन से एज में हुआ? अंग्रेजी साहित्य जो सबसे ज़्यादा जो फ्लोरिशिंग हुआ वो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में हुआ। अब कैसे हुआ वो हम आगे जानेंगे, पर्टिकुलरली विशेष रूप से इन द आर्ट्स। अब देखिए ये चीज़ नोट करने वाली है कि अंग्रेजी साहित्य विशेष रूप से फला फूला, अंग्रेजी साहित्य ने विशेष रूप से प्रॉस्पर्टी की, विशेष रूप से उसने प्रगति की, उन्नति की, प्रोग्रेस किया। किसमें प्रोग्रेस किया? कला में उन्नति की। एंड लिटरेचर साहित्य में सम ऑफ की करेक्टरिस्टिक्स, सम ऑफ की करेक्टरिस्टिक्स, सम ऑफ द मेजर फीचर, कुछ उसकी मुख्य विशेषताएं ऑफ एलिजाबेथ एज की इंक्लूड, जिनको शामिल किया गया है। नंबर 1, दिस इज द नंबर 1 फीचर, दिस इज द नंबर 1 करेक्टरिस्टिक्स, ये उसकी पहली विशेषता है, नेशनल स्पिरिट, यानी राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। और जब लोगों में राष्ट्रीय भावना की बात आती है, और ये जरूरी भी है कि जिस राष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनमें नेशनल जो स्पिरिट्स है, नेशनल जो प्राइड है वो होना चाहिए। और एलिजाबेथ एज में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। लोगों ने बोला कि हमें मिलके, एक दूसरे के साथ मिलकर हमें राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए, हमें राष्ट्र की प्रगति करनी चाहिए। और जब देश के सारे लोग मिलकर जब वो राष्ट्र हित में काम करते हैं, राष्ट्रीय भावना के साथ काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो देश आगे बढ़ता है। ठीक ऐसा ही किसमें हुआ? ठीक ऐसा ही हुआ वो एलिजाबेथन एज में हुआ। यानी लोगों में एक राष्ट्रीय स्पिरिट का डेवलपमेंट हुआ, एक राष्ट्रीय जो प्राइड था उसका प्रोग्रेस हुआ। कैसे हुआ? देखिए, स्ट्रॉन्ग नेशनल स्पिरिट, मजबूत राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। द एलिजाबेथन एरा, एलिजाबेथन युग, एरा ERA, एरा का मतलब एपोक, EPOCH, एपोक, AGEPERIOD, पीरियड, ये तीनों एक ही मतलब है। एलिजाबेथन जो युग था वॉज टाइम ऑफ ए ग्रेट नेशनल स्पिरिट, एलिजाबेथन जो युग था वो एक महान राष्ट्रीय भावना का युग था। एलिजाबेथन युग था वो एक महान राष्ट्रीय गर्व का युग था, एक महान राष्ट्रीय अभिमान का युग था। यानी लोगों को बड़ा फख्र था कि वी आर ऑल इंग्लैंड, वी आर ऑल ब्रिटिशर, कि हम सारे के सारे इंग्लैंड के निवासी हैं। जैसे कोई देश किसी देश में रहता है, निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को उस देश की जो राष्ट्रीय भावना है उसके ऊपर उसको गर्व होना चाहिए, और उसको उसके ऊपर एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्र हित में उसको काम भी करना चाहिए। ग्रेट नेशनल स्पिरिट, महान राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। एंड पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति, यानी जज्बा, एक देशभक्ति का जज्बा, एक देश की आबरू, यानी देश की शान, मान, आन बान की जब बात आती है तो निश्चित तौर पे देश की कोई भी पार्टी हो, चाहे वो पोजीशन पार्टी हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जब देश के आन बान की बात आती है तो उनको सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए और देश हित में कार्य करना चाहिए, ताकि देश के ऊपर किसी भी प्रकार की आंच न आए। एंड पैट्रियोटिज्म, और उनमें देशभक्ति का विकास हुआ। पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, दिस वाज पार्टली, ये एक आंशिक रूप से हुआ, ड्यू टू इंग्लैंड्स विक्ट्री, ये आंशिक रूप से इस प्रकार हुआ, इंग्लैंड्स विक्ट्री, यानी इंग्लैंड ने जीत हासिल की ओवर द स्पेनिश आर्माडा, यानी स्पेनिश आर्माडा में 1558 में इंग्लैंड ने जीत हासिल की। और वो जीत हासिल किसके ऊपर की? स्पेन के ऊपर की, स्पेन के ऊपर उन्होंने जीत हासिल की। इसलिए लोगों में एक राष्ट्रभक्ति की भावना का क्या हुआ? विकास हुआ। व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स? व्हाट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक? व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन एज? द एलिजाबेथन एज, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, चीफ कैरेक्टरिस्टिक इज strong national spirits. Number 2, renewed interest in classical learning, यानी renewed, newness, renovate, नवीनीकरण, renewed का मतलब नवीनीकरण हुआ, एक प्रकार का नवीनीकरण हुआ। इंटरेस्ट, एक रुचि, एक नई रुचि का नवीनीकरण हुआ, नई रुचि जागी, नई रुचि की जागृति हुई। इन क्लासिकल, क्लासिकल का मतलब प्राचीन, क्लासिकल मीन्स प्राचीन कह सकते हैं, शास्त्रीय कह सकते हैं। लर्निंग, लर्निंग का मतलब WISDOM, विजडम, बुद्धि, यानी लोगों में प्राचीन जो ज्ञान था, यानी जो एंशिएंट जो नॉलेज था, उस एंशिएंट नॉलेज के प्रति लोगों की रुचि और ज़्यादा बढ़ी। लोगों ने यानी मॉडरेट होने की बजाय, आधुनिकता की ओर जाने की बजाय, जो प्राचीन चीज़ें थी, जो धरोहर थी, जो हेरिटेज थी,
प्राचीन जो एक विरासत थी उस विरासत को संभालने का काम किया। जो प्राचीन टाइम का जो लिटरेचर था, चाहे वो ग्रीस का लिटरेचर था, चाहे वो रोम का लिटरेचर था, चाहे वो इटली का था, चाहे वो जापान का, यानी कहीं का भी जो लिटरेचर था, तो लोगों ने प्राचीन जो साहित्य था उसकी और उनकी रुचि हुई। और हमें भी निश्चित तौर पे हमें अपनी प्राचीन जो जड़ें हैं, प्राचीन जो संस्कृति है, उससे हमें कनेक्टेड होना चाहिए। हम आगे तभी, आज भारत जो आगे बढ़ा है, आज जो भारत आगे जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारी जो जड़ें हैं वो हमारी प्राचीन विरासत और प्राचीन धरोहर से जुड़ी है। कैसे जुड़ी है कि जैसे जैसे पता नहीं इंडिया के ऊपर कितने जुल्म ढाए गए, अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेजों से पहले मुगलों ने किया, उसके बाद में भारत के ऊपर बहुत सारे लोगों ने राज किया। भारत ने क्या किया कि जो अच्छी चीज़ थी, जो गुड चीज़ थी, उसको अडॉप्ट किया, अच्छी चीज़ को भारत ने धारण किया, और जो बैड थिंग थी, बुरी चीज़ें थी, उसको भारत ने क्या किया, उनको छोड़ा। जैसे पर्दा प्रथा थी, बहु प्रथा थी, डायन प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, ये ऐसी प्रथाएं थी जिनको धीरे धीरे टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम टू टाइम उनको हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। और जो अच्छी चीज़ें थी हमें मिली, कहीं से भी मिली और किसी देश से भी मिली, तो हमने उसको अडॉप्ट किया। तो हमें हमारी प्राचीन संस्कृति को मेंटेन करके रखना चाहिए। देखिए, ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा, एलिजाबेथन युग के दौरान इंटरेस्ट इन द लिटरेचर, साहित्य में जो रुचि थी, एंड कल्चर, और संस्कृति में जो रुचि थी, ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम, जो प्राचीन जो यूनान था, प्राचीन जो रोम था, प्राचीन जो यूनान था और प्राचीन जो रोम था, वो यानी प्राचीन ग्रीस एंड रोम बोथ आर नोन फॉर देयर एंशिएंट लर्निंग, दोनों अपनी पुरानी विजडम के लिए, लर्निंग के लिए, नॉलेज के लिए जाने जाते थे। इसलिए एलिजाबेथन एज में सबसे ज़्यादा जो रुचि हुई और सबसे ज़्यादा जो रुचि उनकी बढ़ी, वो इसमें साहित्य में बढ़ी और संस्कृति में बढ़ी। और किसका साहित्य और संस्कृति? जो प्राचीन जो यूनान था और प्राचीन जो रोम था, उनके प्रति उनकी रुचि बढ़ी। यानी ये जो प्राचीन चीजें थी उनके प्रति उनकी रुचि बढ़ी। एंशिएंट ग्रीस एंड रोम इंक्रीज का मतलब प्रोग्रेस, वृद्धि हुई। दिस वाज ड्यू टू इन पार्ट, और इसका परिणाम हुआ, और एक परिणाम और भी हुआ। एक परिणाम क्या हुआ कि प्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड, प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड, यानी छपाई, मुद्रण जो था, मुद्रण का आविष्कार हुआ। दिस वाज ड्यू इन पार्ट टू द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, और उसमें एक प्रकार से प्रिंटिंग की क्या हुई, मुद्रण की एक प्रकार से आविष्कार हुआ। जो काम लोग किससे कर रहे थे, जो काम लोग अपने हाथों से किताबों को लिखने का काम करते थे, वो काम उनके प्रिंटिंग से होने लगा। यानी उनका समय और उनका जो पैसा था, वो दोनों में एक प्रकार की बचत हुई। विच मेड क्लासिकल टेक्स्ट, जिससे जो प्राचीन जो टेक्स्ट थे, टेक्स्ट का मतलब पाठ्य पुस्तकें, जो प्राचीन जो पाठ्य पुस्तकें थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो प्राचीन जो पाठ्य पुस्तकें थी वो मोर वाइडली एक्सेसिबल, वो लोगों की और अधिक पहुंच में आसान होगी। एक्सेसिबल का मतलब पहुंच, यानी लोगों की जो पहुंच बनी प्राचीन ज्ञान के प्रति, वो पहुंच आसानी से बनी। तो दिस टॉपिक इज क्लियर। ये जो प्राचीन ज्ञान के प्रति मतलब उनकी पहुंच आसानी से बनी, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पाठ्यपुस्तकें, अगर एक स्टूडेंट को अच्छी पाठ्यपुस्तकें मिलती है, अच्छा उसको मैगजीन मिलता है, न्यूज़पेपर मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एलिजाबेथ एज। और एलिजाबेथ एज की हमने दो मुख्य विशेषताएं पढ़ी। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग नेशनल स्पिरिट, और नंबर 2 रिन्यूड इंटरेस्ट इन क्लासिकल लर्निंग, यानी प्राचीन ज्ञान के प्रति लोगों के अंदर जो रुचि थी उसका नवीनीकरण हुआ। थैंक यू वेरी मच।